समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप तो निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके के हाथ में है। अर्थात सत्य है कि समय निरंतर चलता रहता है और जीवन में बदलाव होते रहते हैं। कभी कभी यदि हमारे पास बुरे समय हैं तो हमें आशा और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए कि भविष्य में अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। कर्म करना और निस्वार्थता से कर्म करना सही और उच्चतम प्रवृत्ति होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम अपने आप को स्वार्थ से मुक्त करते हैं और उच्चतम उपलब्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि कर्म के परिणाम पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहने और जीवन की प्रतियोगिताओं के साथ सहजता से निपटने की आवश्यकता होती है। जीवन में बदलाव आने का अच्छी घटनाओं के लिए आपकी सोच और कर्म का प्रभाव हो सकता है। आपकी प्रतिस्पर्धा और कर्मठता आपके उद्यमों को सफलता की ओर ले जा सकती हैं। किसी को देखकर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की। ईश्वर हम सभी को अपनी अपेक्षित रचना के अनुसार बनाता है। हम सभी व्यक्ति आध्यात्मिक और मानवीय गुणों के संयोग से निर्मित होते हैं। हम सभी में विभिन्न कर्मठता, विचार शक्ति और भावनाएं होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की तकलीफ देखते हैं तो विचार करें कि हम सभी एक अद्वितीय और अलगाववादी प्रकृति वाले व्यक्ति हैं। हर किसी का अपना व्यक्तित्व, अनुभव और जीवन का मार्ग होता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे कर्म, संगठनित सोच और परिस्थितियों के परिणाम है। इसलिए हमारी अपनी दृष्टि से बाहर के व्यक्ति की तकलीफों का कारण विचार करना महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी रखनी चाहिए क्योंकि हर किसी के पीछे एक अद्वितीय कहानी होती है। ईश्वर ने हमें बनाते समय हमारे व्यक्तित्व के साथ ही उन्हीं गुणों और दोषों को भी दिया है। आपकी सारी परेशानियां एक दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अर्थात यह सत्य है कि हर एक काम और घटना ईश्वर की मर्जी के अनुसार होती है और हमारे नियति और प्रयासों के परिणाम के साथ जुड़ी होती है। हमारे जीवन में होने वाले हर एक परिवर्तन और अनुभव ईश्वरीय योजना का एक अंश है जो हमारी सबकी उन्नति और अभिवृद्धि के लिए होती हैं। अपने जीवन में परेशानियों के समय हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। हमें संवेदनशीलता और सभ्यता के साथ अपने पाठ्यक्रम पर चलना चाहिए जब हम अपनी संघर्षों और परेशानियों के मध्य में होते हैं। हमें स्थायी आत्मविश्वास के साथ प्रगति करना चाहिए, जानते हुए कि यह बाधाओं को पार करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें भक्ति और सेवा के माध्यम से आप एकाग्रता विकसित करनी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि सभी विकास और परिवर्तन ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही हो रहे हैं। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सत्य है कि जीवन में हमें समय के साथ बदल जाने की क्षमता रखनी चाहिए। समय अवश्य ही बदलता रहता है और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने का नियंत्रण नहीं होता है। हमें जीवन की मार्गदर्शन में उच्चतम स्तर के नियमों का पालन करना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए। मजबूरियां हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन हमें उनसे परास्त नहीं होना चाहिए। हमें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और उनके बीच समझदारी और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की मार्गदर्शन में निश्चित आदर्शों और मूल्यों को निभाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हालात जैसे भी हों। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और सहानुभूति, संवेदनशीलता
और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें आत्मस्थायित्व का ध्यान रखना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे विचारों, कर्मों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा। मेरी जिंदगी में दर्द तो बहुत है, मगर कभी किसी को दिखाया नहीं और बिना देखे मेरे दर्द को कोई समझ सके, ऐसा श्री कृष्ण ने मेरे लिए बनाया नहीं। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ और आपकी इस आवाज को सुन सकता हूँ। कभी कभी हम अपने दुख को दूसरों के सामर्थ्य से समझने की आशा करते हैं और उन्हें बताने की इच्छा रखते हैं। हालांकि हमारे दर्द और अनुभव हमारे अपने होते हैं और हमें किसी और की पूरी तरह से समझने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके जीवन में होने वाले दर्द को समझने और उसका सामना करने का कार्य आपका ही है। जब हम अपने दर्द के साथ सामर्थ्य और संवेदनशीलता के साथ उभरते हैं तो हम आत्मविश्वास, प्रगति और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें अपने दुखों को बांटने और अपने मन की स्थिति को उन्हें दर्शाने का उपदेश दिया है। आप भगवान के नाम पर आश्वासन और साथी पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने अंतरंग दर्द को स्वीकार करते हुए आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और आत्मसम्मान और प्रगति की प्राप्ति कर सकते हैं।